बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है विंटर स्टार्ट है और जी विंटर में जो सीजनल रेसिपी हम लेके आए हैं वो है जी पुलाव, मटर और आलू का पुलाव। तो जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो स्टार्ट हैं, तो सीजनल वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। वैसे तो 12 मंथ में ही मटर जो है वो मिलते रहते हैं, लेकिन जो सीजन के मटर हैं उनका कोई भी जवाब नहीं है। तो हमने जी यहाँ पे मटर छील के 1 किलो के करीब हमने मटर लिए हैं और जिसमें आलू जो है वो आधा किलो ऐड किए हैं। छील के मटरों को अच्छी तरह से हमने जी वॉश आउट कर दिया है और इन सब्जी को हमने रख दिया है पानी में। दूसरी जानब जी नाज़रीन, हमने चावल जो है चुन के साफ करके भिगो के रख दिए हैं और साथ में हमने जी तड़का जो है वो तैयार कर लिया है चावलों का। जैसे कि रवायती सा तड़का होता है हमारा, प्याज उसको काटा और उसमें ऑयल जो है वो चावलों के हिसाब से ऐड किया। जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ उसमें पानी लगाया और जी इस तरह से तड़का तैयार कर लिया। तो ज्यादा डार्क कलर का ब्राउन या ब्लैक करके प्याज आपने तड़का नहीं लगाना, वरना आपके चावलों का कलर जो है वो काला स्याह हो जाएगा। और जी फिर तड़के में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट हमने सब्जी जो है वो ऐड की है, मटर और आलू, और इनकी अच्छे से बुनाई करेंगे। इसके साथ ही हमने जी नमक ऐड कर दिया है और टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। तो आपने भी नाज़रीन इसी तरह से करना है, फिर देखिएगा आपका मटर पुलाव कितना ही मजेदार बनता और खाने वाला जो है वो उंगलियां चाटता ही रहेगा और आपके गुण गाएगा। तो इस तरह से जी हम मटर पुलाव जो है वो तैयार कर रहे हैं और ये देखिए इस तरह से आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और जो हमारा टमाटर था वो भी इसमें गल चुका है। दूसरी तरफ हमने कुटी हुई हरी मिर्चें और अदरक जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। साथ में अब हम जी स्पाइसी ऐड करेंगे, हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च ऐड कर दी है और साथ में हम जी इसमें तड़ा मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। तो ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से स्पाइसी ऐड कर दीजिएगा और अगर आप लाइट सा खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। नमक जो है वो हस्बे जरूरत रखना है आपने नाज़रीन, और जी नमक तो बाद में भी ऐड हो सकता है। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है यहाँ तक कि इसके ऊपर तरी आ जाए, ऑयल जो है वो निकल आए। इतनी अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है और ज्यादा आपने आलू जो है वो गला नहीं देने कि वो टूट जाए। लंबे लंबे इस तरह से मजेदार से इसके स्लाइस जो है वो चावलों में अच्छे लगेंगे। जैसे ही इसके ऊपर तरी आ चुकी तो नाज़रीन हमने ऐड कर दिया इसमें पानी। चावलों को हमने जी 1 कटोरी लिया था और 2 कटोरी हम पानी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर रख देते हैं प्लेट। तो आफ्टर 5 मिनट्स आपने चेक करना है, पानी को बॉयल आ चुका होगा। 1-2 बॉयल के बाद आपने चावल जो है अच्छी तरह से खुश्क करके उनका पानी निचोड़ के तो चावल इसमें ऐड कर देने हैं। तो इस तरह से आपने चावल जो है वो बना लेने हैं, आलू और मटर का मजेदार सा पुलाव। तो अच्छी तरह से जी पानी में इनको पकने देना है। तो नाज़रीन अब इस स्टेज पे आपने नमक को चखना है, अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी रंगत आ चुकी है इस पुलाव की और कितना ही प्यारा इसका टेस्ट लग रहा है और मटर ही मटर इसमें नजर आ रहे हैं। और हमारे इधर जी पंजाब में पंजाबी में कहते हैं चावल ते उत्ते मटर होन अद्दो सुद, फिर ही मजा आता है इसमें। जी हाँ, जिसका मतलब ये है कि जितने आपने चावल ऐड किए हैं उससे डबल मटर हो तो मटर पुलाव का मजा आ जाएगा। तो मटर जो है माशाल्लाह से अभी फ्रेश है, ताजा है, बहुत सॉफ्ट से हैं। तो इनको जी ज्यादा ज्यादा ऐड करके तो अच्छे वाला मटर पुलाव बनाए इस तरह से। तो नाज़रीन जब भी चावल बनाएं तो ज्यादा चम्मच ना उसमें हिलाएं, इस तरह से चावल जो है वो टूट जाते हैं और चाहे जितने भी अच्छे चावल हो टूट ही जाते हैं अगर आप ज्यादा चम्मच उसमें लगाएंगे। तो जी हमने अब दम पे दे दिए हैं चावल। 15 मिनट के लिए आपने दम देना है और अगर आप मीठे चावल बनाते हैं जरदा गुड़ वाले या मतंजन वगैरह तो उनको 20 से 25 मिनट दम देते हैं। तो इस तरह से जी हमें इनको डिश आउट कर लेना है। तो माशाल्लाह से हमारा मटर पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा वो प्यारे लोग जो कि फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जी नाज़रीन इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, बेलियों, यारों और सहेलियों से। और जी ये रहा हमारा आलू मटर का पुलाव जो कि बेहतरीन रेसिपी है लंच के लिए, डिनर के लिए। तो
इसके साथ बनाया जी मज़ेदार दही का रायता, जिसमें हमने ऐड किया है प्याज और खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया। अगर आप रायते की रेसिपी चाहते हैं तो देखें निकी कुड़ी का किचन, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी मज़ेदार के से रायते की रेसिपी की किस तरह से रायता बनाते हैं। और हाँ, अभी आप किधर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने जाना नहीं, बल्कि इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मज़ेदार से गोंगलू गोश्त की रेसिपी। विंटर हो और गोंगलू गोश्त ना बने तो ये तो हो ही नहीं सकता, उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके के साथ हमने जी गोंगलू गोश्त बनाया है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज।